Assalamualaikum और वेलकम बैक टू आवर सेकेंड ऑस्ट्रेलियन सीरीज़। सो बेसिकली हमने लास्ट सीरीज में डिस्कस ये किया था कि सेल्फ असेसमेंट कैसे होगी। सेल्फ असेसमेंट करके जाएंगे कंसल्टेंट के पास। तो सेल्फ असेसमेंट है क्या, उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब उसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो आपका आ जाता है गैप। आपकी स्टडी क्या है, इंटर है, बैचलर्स 4 इयर्स है और बैचलर्स प्लस मास्टर्स है 2+2 का। अब इसमें आपने देखना ये है कि अगर तो आपका इंटर का गैप है तो कोशिश करें कि आप 1 साल के अंदर अंदर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें। जैसे सितंबर में रिज़ल्ट आएगा तो अगले साल में आप अप्लाई करवा दें अपना। अगर आप सोचोगे 1 साल बाद 2027 में अप्लाई करने का 2027 में, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी इंटर बेस पे। तो अगर आपका मास्टर्स में भी गैप है या इंटर में चलो 6 महीने का गैप हो गया, तो इसको कवर करने के लिए कहीं ना कहीं जॉब प्लस उसकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ये नहीं एक्सेप्ट करती कि आप कैश में सैलरी ले रहे हो। मेक श्योर करें कि अपना प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अपना गैप लाजमी चेक कर लें कि आपका गैप कितना बन रहा है और उसको आपने कैसे कवर अप करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके प्रोसेस को रोक देंगी। अगर आप प्रॉपर आपका गैप कवर हो रहा है तो फिर आप अपने प्रोसेस को स्मूथली स्टार्ट करवा सकते हो। सेकंड थिंग इज़ योर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अरेंज नहीं कर सकते, और कितनी बैंक स्टेटमेंट हो, एटलीस्ट 12 मिलियन से लेकर राउंड अबाउट 15 मिलियन या 16 मिलियन तक आपकी बैंक स्टेटमेंट माइंड में रखनी है कि भाई इतनी हो सकती है। अब ये हर चीज़ डिपेंड करती है कि यूनिवर्सिटी कौन सी होगी, यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग होता है। इसी में से कल को फ़ीस पे हो जाती है आपकी, तो ये बैंक स्टेटमेंट का आपको आइडिया होना चाहिए कि बैंक स्टेटमेंट इतनी कर सकते हो तो ही प्रोसेस की तरफ जाओ, अदरवाइज़ दूसरी कंट्री सेलेक्ट कर लो। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग के आपके जो है स्पॉन्सर, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इस चीज़ को माइंड में रखो। यार अगर तो प्रॉपर कोई बिज़नेस है, बिज़नेस क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं। अगर सैलरी आ रही है 4-5 लाख कहीं से, उनको सैलरीड पर्सन है तो वेल एंड गुड है। तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो स्पॉन्सर है उसकी सोर्स ऑफ इनकम ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख मिनिमम होनी चाहिए, और वो भी प्रॉपर सोर्स के थ्रू। ये नहीं कि बस बता दिया, ऐसे नहीं होता। आपको प्रॉपर सोर्स के थ्रू शो करवाना है कि भाई बैंक में पैसे आ रहे हैं 8-10 लाख, तो फिर भी वो आपकी स्टेटमेंट काउंट होती है। इन चीज़ों का ख्याल रखें, इन चीज़ों को माइंड में लें, ठीक है। माइंड में ला कर फिर आप कंसल्टेंट को विज़िट करें और उससे बाकी की इन्फॉर्मेशन लें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट प्रोसेस। थैंक यू।